ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक का ज्ञान एवं पुरुषार्थ में सफलता। पार्ट 7। हर चैतन्य प्राणी में मन बुद्धि संस्कार है और वह अपनी श्रेणी अनुसार कर्म करता है और उसके कर्मानुसार उसको फल मिलता है और उसके आधार पर उसका जन्म पुनर्जन्म होता है। सभी चैतन्य प्राणी अपने कर्मानुसार अपनी योनि में ही सुखी दुखी होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, आत्मा जो भी कर्म करती जिससे व्यक्ति सीधा प्रभावित होते हैं, वातावरण प्रभावित होता है जिससे वर्तमान में या भविष्य में आत्माएं प्रभावित होती अर्थात सुख दुख पाते, उसका फल कर्ता आत्मा को सुख या दुख के रूप में अवश्य मिलता है। बल फल के निर्णय में कर्म के स्वरूप से कर्ता की भावना प्रधान होती है। पेड़ लगाने, अस्पताल, धर्मशाला आदि बनाने से अच्छा फल और फैक्ट्री के दूषित धुएं, बारूद, गैस आदि से वातावरण को दूषित करने से भी कर्ता को उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। गरीब का भावना से दिया गया 1 पैसे का फल भी साहूकार के 1000 रुपए के बराबर हो सकता है। कोई तो 2 पैसा भी देते हैं, बाबा हमारी 1 ईंट लगा दो। कोई 1000 भेज देते हैं। भावना तो दोनों की एक है ना, तो दोनों को बराबर मिल जाता है। साकार मुरली डेट है 30 नवंबर 1969। देश, समाज, संगठन के द्वारा कोई अनुचित या अन्यायपूर्ण किए गए कर्म में उस देश या संगठन के लोगों के द्वारा खुशी प्रकट करना भी सामूहिक कर्म हो जाता है और उसका सामूहिक फल सबको अवश्य ही भोगना पड़ता है। इस जगत में कर्म का अटल सिद्धांत लागू है जो स्वतः प्रभावित है, जिसके अनुसार हर आत्मा को अपने कर्म का फल स्वतः मिलता है। परमात्मा कर्म की गुह्य गति का पूर्ण ज्ञाता है। परमात्मा ही आकर कर्म की गुह्य गति का ज्ञान आत्माओं को देता है और श्रेष्ठ कर्मों का रास्ता बताता है, जिस पर चलकर आत्मा सुख शांति पाती है। परमात्मा का फल को देने में कोई सीधा संबंध नहीं है। फल तो विश्व नाटक के विधि विधान अनुसार स्वतः मिलता ही है। जो पाप कर्म करते हैं उसका दंड तो जरूर मिलेगा ना, बाप थोड़ी बैठ दंड देगा। यह तो ऑटोमेटिक ड्रामा बना हुआ है जो चलता रहता है। बाप इसके आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। साकार मुरली डेट है 19 फरवरी 1969। दूसरी तरफ बाप सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ ईश्वरीय लॉज भी बताते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा संगम का अनादि अविनाशी लॉ कौन सा है? ड्रामा के प्लान अनुसार 1 का लाख गुणा प्राप्ति और पश्चाताप व भोगना, यह ऑटोमेटिकली लॉ अर्थात नियम चलता ही रहता है।
बाप को स्थूल रीति रस्म के माफिक कहना व करना नहीं पड़ता कि इस कर्म का यह लेना व इस कर्म की ये सजा है, लेकिन यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी है। इसलिए गाया हुआ है, कर्मों की गति अति गुह्य है। अव्यक्तवाणी डेट है 3 मई 1977। ये विश्व कर्म फल कर्म, पुरुषार्थ प्रारब्ध पुरुषार्थ, क्रिया प्रतिक्रिया के घटना चक्र पर आधारित एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है जो उसके कर्ता पर उसके अनुरूप ही प्रभावित होती है। किसी के द्वारा किए गए पाप कर्म को अच्छा समझकर स्वीकार करने वाले या ऐसे कर्म के कर्ता की महिमा करने वाले पर भी उस पाप कर्म का प्रभाव पड़ता है और उसको भी उसका फल मिलता है। दुखी अशांत होना भी एक विकर्म है, क्योंकि इससे देहाभिमान और दुख के वाइब्रेशन प्रवाहित होते हैं जो उस अनुरूप वातावरण का निर्माण करते हैं, जिससे वह अन्य आत्माओं को भी उस अनुरूप प्रभावित करते हैं, अर्थात दुखी करते हैं। श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल शुद्ध होता है तो व्यर्थ से दूषित होता है, जिसका बोझा आत्मा पर चढ़ जाता है। अव्यक्तवाणी डेट है 5 जुलाई 1974। ये सृष्टि चक्र भूत वर्तमान भविष्य के घटना चक्र पर सतत गतिशील है। हर आत्मा का वर्तमान भूतकाल के कर्म का फल और भविष्य का बीज या आधारशिला है। वर्तमान ही हमारे हाथों में है। इसीलिए गायन है, बीती को चितवो नहीं, आगे की धरो न आश। अर्थात वर्तमान ही हमारे हाथों में है। जब हम श्रेष्ठ कर्म करके अपने सुखमय भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आत्माभिमानी स्थिति में किए गए कर्म अकर्म, देहाभिमानी स्थिति में किए गए कर्म विकर्म और आत्माभिमानी परमात्माभिमानी स्थिति में रहकर किए गए कर्म ही सुकर्म होते हैं, जो आत्मा की चढ़ती कला एकमात्र आधार है। ये ज्ञान सागर परमात्मा संगम युग में ही देते हैं, तभी आत्मा की और विश्व की चढ़ती कला होती है। बाप को छोड़कर दूसरे को याद करना यह भी विकर्म है। साकार मुरली डेट है 5 जनवरी 1969। जो जैसा कर्म करता है वह उसका वैसा फल अवश्य ही पाता है। भगवान वाच, दुख देंगे तो दुख पाएंगे, सुख देंगे तो सुख पाएंगे। हर कर्म कर्ता के संकल्प और भावना से प्रेरित होता है और उसके आधार पर ही उस कर्म का फल निर्धारित होता है। भक्ति में 1 का 1 गुणा, ज्ञान में 1 का 100 गुणा, अर्थात ज्ञान से कर्म का फल कई गुणा बढ़ जाता है। जो सिद्धांत सुकर्म और विकर्म दोनों में लागू होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता, इसलिए बिना जाने मनसा वाचा किसी संबंध में कोई गलत निर्णय करने से आत्मा का पाप का खाता बढ़ता है
इसलिए ड्रामा की अटल भावी और जीवात्मा अपना आप ही मित्र है और आप ही अपना शत्रु है कि अटल सत्य सिद्धांत को जानकर साक्षी होकर हर आत्मा के कर्म को देखो और सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखकर अपना पुण्य का खाता जमा करो। दूसरे के कर्मों का चिंतन कर उसके विषय में निर्णय कर अपना समय और शक्ति व्यर्थ न गवाओ। समर्थ होकर पाप कर्म का प्रतिरोध न करना भी पाप कर्म है। पाप कर्म या पापी की सराहना करना भी पाप कर्म है। असमर्थ होते भी समय पर या यथास्थान सत्य को प्रकट न करना भी पाप कर्म है। इस विषय में महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के समय का वृत्तांत भी इसकी सत्यता को स्पष्ट करता है, जिससे ये स्पष्ट होता कि दुनिया में भी मनुष्यों की ऐसी मान्यता है। पाप कर्म से अर्जित धन संपत्ति या साधन का उपभोग भी पाप कर्म है। उससे आत्मा का पाप का खाता बढ़ता है और पुण्य का खाता क्षीण होता है। जीवात्मा अपना आप ही मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात हर आत्मा को अपने ही कर्म का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। श्रेष्ठ कर्म से मित्र बनती है और पाप कर्म से शत्रु बनती है। सुख और दुख दोनों में ही दूसरे तो केवल निमित्त कारण होते हैं, मूल कारण तो अपने ही पूर्व कर्म होते हैं। अज्ञानवश किए गए कर्म के फल और जानकर किए गए कर्म के फल में महान अंतर होता है। अगर बाप का बनकर कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। साकार मुरली डेट है 3 अक्टूबर 1997। बुरा कर्म करने से 100 गुना दंड हो जाता है। ज्ञान नहीं तो एक पाप का एक दंड। ज्ञान में आने के बाद फिर ऐसे कोई विकर्म करते हैं तो 100 गुना पाप लगता है। साकार मुरली डेट है 24 नवंबर 1969। इस संबंध में कर्म के विधि विधान के ज्ञाता परमात्मा के महावाक्य है, ट्रिब्यूनल ब्राह्मण बच्चों के लिए बैठेगी, अज्ञानी आत्माओं के लिए नहीं। यदि हम कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हैं और उसे देखकर या सुनकर दूसरे भी करते हैं तो उनके द्वारा किए गए कर्म के फल में भी हम भागीदार बनते हैं। कल्प का संगम युग ही सुकर्म करने का युग है, जो सारे कल्प के भाग्य का आधार है। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा पिता की याद में किए गए कर्म ही सुकर्म है और आत्मा की चढ़ती कला का आधार है। बाबा ने कहा है, यदि ब्राह्मण आत्मा किसी ब्राह्मण आत्मा के प्रति कुदृष्टि रखता या कुदृष्टि जाती तो ये महापाप के खाते में जमा होता है। अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी विकार के वशीभूत वृत्ति है तो यह भी महापाप है। किसी अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। शुभ भावना के बजाय और कोई भी भावना है
तो यह पाप का खाता जमा होता है, क्योंकि यह भी दुख देना है। अव्यक्तवाणी डेट है 3 दिसंबर 1978। इस विश्व नाटक में कर्म के अनादि अविनाशी अटल सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा को अपने अच्छे बुरे कर्म का फल अवश्य मिलता है। हम दूसरे के लिए अशुभ या बुरा सोचते हैं, हीन भावना रखते, तो ये भी पाप कर्म है और उसका असर हमारे ऊपर भी अवश्य होगा। विश्व नाटक में किसी आत्मा को उतना ही उपभोग करने का अधिकार है जिससे उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है। कार्यक्षमता की रक्षा होती है या अति आवश्यक है, उससे अधिक उपभोग पाप के खाते में ही जमा होता है, जिसका पश्चाताप रोग शोक के रूप में मनुष्य को करना ही पड़ता है। दूसरे के संसाधनों का उपयोग उपभोग भी कर्मों का हिसाब किताब बनाता है और कर्म बंधन का कारण बनता है। बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष इस सत्य को जानकर जीवन में इसका अवश्य ध्यान रखते हुए ही हर कर्म करते हैं। बाबा हमेशा कहते, मांगो मत, दाता के बच्चे हो, और किससे लेंगे तो उनकी याद आती रहेगी। औरों से मांगो मत, नहीं तो देने वाले को भी नुकसान पड़ जाता है, क्योंकि वह शिव बाबा के भंडारे में नहीं दिया। देना चाहिए शिव बाबा के भंडारे में। साकार मुरली डेट है 25 जनवरी 1972। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति का ज्ञान देते हैं। अगर बाप की श्रीमत पर चलते रहे तो कब विकर्म न हो। साकार मुरली डेट है 1 अक्टूबर 1997। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता है, परंतु कारण का चिंतन न कर एकाग्रता से कार्य में बुद्धि लगाने वाले के कार्य अवश्य ही सफल होते हैं। जो बात अच्छी न लगे वह करनी नहीं चाहिए। अच्छे बुरे को तो अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है। साकार मुरली डेट है 11 दिसंबर 2000। कर्मातीत बनने के बाद कोई आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर रह नहीं सकती है। सर्वशक्तिवान दाता विधाता सर्वज्ञ परमात्मा का बनकर अल्पज्ञ यथाशक्ति संपन्न मनुष्य आत्माओं से किसी प्रकार की अपेक्षा रखना, मांगना भी परमात्मा की निंदा कराना है। उसका दंड भी आत्मा को पश्चाताप के रूप में भोगना पड़ता है, क्योंकि ये भी परमात्मा और ज्ञान की निंदा कराना है। सेवा के लिए प्रेरणा देना अलग बात है, परंतु इसमें भी स्वार्थ भावना रखी तो दंड भोगना ही पड़ेगा। बिना सोचे विचारे कोई कर्म कर लेना जिससे किसी आत्मा को दुख हो तो वह भी पाप है और उसका भी दंड पश्चाताप के रूप में आत्मा को भोगना ही पड़ता है। रामायण के पात्र राजा दशरथ और श्रवण कुमार का वृत्तांत इसका उदाहरण है।
जिससे अनुभव होता कि दुनिया वालों में भी इस तरह की मान्यताएं हैं। दूसरों को शिक्षा देना और स्वयं न करना भी पाप कर्म है। उसका भी दंड पश्चाताप के रूप में आत्मा को भोगना पड़ता है, क्योंकि इससे स्वतः सिद्ध होता है कि वह उस कर्म की गति और उसके शुभाशुभ परिणाम को जानता है, परंतु करता नहीं है। बुरा काम हुआ तो फौरन बताओ तो आधा माफ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूँगा, क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी। सबको अपने आप को सुधारना है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे और पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा। साकार मुरली डेट है 5 मई 2005। प्रश्न है, ट्रिब्यूनल में सबके लिए कोई निश्चित आत्माएं ही होंगी या हर एक के लिए ट्रिब्यूनल में अलग अलग कोई विशेष आत्माएं होंगी? अंत समय अपने विकर्मों का साक्षात्कार उन निमित्त बनी हुई आत्माओं के समक्ष होना ही ट्रिब्यूनल की सजा है, या धर्मराजपुरी में कोई अलग से ट्रिब्यूनल होगी? जैसे श्रवण कुमार की मृत्यु के विषय में अंत समय राजा दशरथ का पश्चाताप। परमात्मा पिता से प्रतिज्ञा करके तोड़ना भी परमात्मा और ज्ञान का अपमान करना है। ये भी विकर्म है, जिसका दंड पश्चाताप के रूप में आत्मा को भोगना ही पड़ता है। तन मन धन परमात्मा बाप को समर्पित करके वापस लेना या लेने का संकल्प करना भी विकर्म है। उसका भी दंड पश्चाताप के रूप में आत्मा को भोगना पड़ता है। जानकर या अलबेलेपन से यज्ञ की साधन संपत्ति का नुकसान करना भी विकर्म है। जानकर या अलबेलेपन से यज्ञ की साधन संपत्ति का नुकसान करना भी विकर्म है। उसका भी दंड आत्मा को भोगना पड़ता है। यज्ञ के बिहाफ पर किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत लाभ उठाना भी यज्ञ की चोरी है और उसका भी दंड पश्चाताप के रूप में आत्मा को भोगना ही पड़ता है। बाबा के महावाक्यों के अनुसार हम जो पुरुषार्थ कर सकते हैं और वह नहीं करते, तो यह भी एक प्रकार से पाप के खाते में जमा होता है और उसका दंड भी आत्मा को पश्चाताप के रूप में भोगना पड़ता है। आत्माएं जो सामूहिक रूप से भोगना भोग रही है, उसके भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारण अवश्य है, क्योंकि बिना कारण के कर्म नहीं होता है और बिना कर्म के किसी आत्मा को कोई दुख नहीं मिल सकता है। कर्म और कर्म के फल के बंधन में फंसने के कारण कर्म बंधनी आत्मा अपनी ऊंची स्टेज को पा नहीं सकती है। ज्ञान स्वरूप होने के बाद व मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो योग युक्त नहीं है वह कर लेते हो, तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुणा ज़्यादा है। इसलिए इसमें भी अनजान नहीं रहना है कि यह छोटी छोटी गलतियां हैं, यह तो होंगी ही।
अव्यक्तवाणी डेट है 20 मई 1972। जो विकर्म किए हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफ़ी नहीं मिल सकती है। ड्रामा अनुसार सब होता है, क्षमा आदि होती ही नहीं। सब हिसाब किताब चुकता करना ही है। साकार मुरली डेट है 25 जून 2005। ये तो नाम मात्र या अंश मात्र ही बातें हैं। कर्म का विधि विधान तो अति गुह्य है, जो परमात्मा ही जानता है। ड्रामा अनुसार कोई भी कर्म फल के बिना नहीं होता, अर्थात हर कर्म का फल अवश्य होता है और कोई भी फल कर्म के बिना नहीं मिलता, अर्थात किसी भी आत्मा को कोई भी अच्छा या बुरा फल मिल रहा है, वह उसके पूर्व कर्मों का परिणाम है। इसलिए किसी की प्राप्तियों से न ईर्ष्या हो, न घृणा हो और न आलोचना हो। ये भी एक प्रकार से विकर्म हो जाता है। इस सत्य को जानकर श्रेष्ठ कर्म करने का पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ फल की आधारशिला है। फल की इच्छा करने से फल नहीं मिलेगा, कर्म करने से ही फल मिलेगा। यह निश्चित है कि यह कार्य हुआ ही पड़ा है। सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के, निमित्त और निर्माण के, कर्म फिलॉसॉफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हैं। भावी अटल है, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 20 जनवरी 1986। विश्व नाटक के विधि विधान के अनुसार सर्व जीवात्माएं पृथ्वी पुत्र है और प्रकृति उनकी पालना करती है। कोई भी मनुष्य किसी निरीह प्राणी को दुख देता है, उनको मार कर खाता है, तो उनको प्रकृति से उस कर्म के फलस्वरूप दुख अवश्य भोगना पड़ता है। जैसे राजा समर्थ होता है, प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म है, ऐसे ही निरीह प्राणियों को दुख देने के बदले उनको मारने वाले को दंड देना प्रकृति का धर्म है और वह दंड अवश्य देती है। टॉपिक का नाम है निष्काम कर्म का राज। निष्काम कर्म का बहुत महत्व है, इसलिए निष्काम कर्म योग का भी गायन है। परंतु प्रश्न है, क्या कोई कर्म निष्काम होता है? यदि होता है तो कब और कैसे? इसका राज अभी परमात्मा ने बताया है। राइट हैंड सेवाधारी अर्थात सदा निष्काम सेवाधारी, गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी। तो एक है निष्काम सेवाधारी, दूसरे हैं नामधारी सेवाधारी। जो निष्काम सेवाधारी है वे अविनाशी नाम कमाने वाले सेवाधारी है। उनके दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है। अव्यक्तवाणी डेट है 22 फरवरी 1986। सभी आत्माओं का बाप एक है, वह अभी आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। याद फिर भी पतित पावन को ही करते हैं।
एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, खुद नहीं बनते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कहते हैं हम फल की आश नहीं रखते, निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। साकार मुरली डेट है 21 मई 2005। ड्रामा में विजयमाला की नोंद है तो ज़रूर एक दो के नज़दीक आएंगे, तब तो माला बनेंगी। जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो वह समय पर काम आती है। कोई न कोई विशेष पुण्य की पूंजी जमा होने के कारण विशेष पाठ है। गुलजार दादी का। अव्यक्तवाणी डेट है 23 मार्च 1988। अच्छा, ओम शांति।